Hey students, welcome to Fundo Tutor. I am your social educator Ayush Agrawal and today we are going to start the first chapter of your geography, that is environment. Okay, so अब आप सब क्लास 7 में आ चुके हैं और अब आपके जो है क्लासेस स्कूल की भी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी आई गेस. ओके, तो स्कूल शुरू करें उससे पहले आप शुरू कर दीजिए मेरे साथ एसएसटी अपनी, जहां मैं आपको आज एनवायरनमेंट की फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं. इससे पहले मैंने हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर ली है, अब हम ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं जो कि आपका एनवायरनमेंट है. ओके, तो इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. एनवायरनमेंट में क्या है, बुक में क्या है, क्या चीजें पढ़नी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो बिना किसी देरी के स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने चैप्टर को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एक चीज हमें देखने को मिलती है वो है नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग एक्सेट्रा. जब हम ये वर्ड सुनते हैं एनवायरनमेंट, तो हम उससे क्या समझते हैं? हमारे आसपास की प्रकृति. ओके, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है ना, हमारे आसपास में जो पेड़ है, पौधे हैं, नेचर है, उसको हम लोग बेसिकली एनवायरनमेंट बोलते हैं. ओके, तो यही सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? सराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेकिंग द एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. वो क्या है? नेचर, प्लेस, कहाँ रह रहे हैं आप. ओके, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, लोग कितने हैं. थिंग्स, जो चीजें आपके आसपास में हैं, जैसे आपके आसपास में कई सारी चीजें हैं. हो सकता है आपके आसपास में कार्स अवेलेबल हो, बाइक्स हो, ओके, घर हो, उसके बाद फिर कुछ शॉप्स हो. तो ये सब क्या है? ये सब थिंग्स है ना. तो बेसिकली जिन चीजों से हम अपने रोज डेली लाइफ में जिन चीजों से हम पूरी तरह से सराउंडेड है, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंट. ओके, देखो, अब से आपसे कोई पूछेगा तो यार एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि नेचर. आपको क्या कहना है कि थिंग दैट सराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. सिंपल. ओके, इट कुड बी एनीथिंग लाइक नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दीज थिंग्स सराउंड अस. ओके, देखो, एनवायरनमेंट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. अब अगर बात करें तो एनवायरनमेंट के स्टूडेंट दो प्रकार होते हैं. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. फर्स्ट, इट इज नेचुरल एंड सेकेंड, इट इज ह्यूमन. ओके, एक है आपका नेचुरल और एक है ह्यूमन. तो दो तरह के एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलते हैं. अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है? तो नेचुरल का मतलब बेसिकली वो चीज है, एनवायरनमेंट के वो पार्ट जो नेचुरल हो. जैसे मैंने क्या कहा, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? नेचर, पीपल, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा, जो भी हमारे आसपास में है. ओके, तो अगर हमारे आसपास में कोई जंगल है या फिर हमारे आसपास में पेड़ पौधे हैं, तो ये क्या हो गया? नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया हमारा. हमारे आसपास में जानवर घूम रहे हैं तो वो क्या हो गया? नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया. अगर हम बात करेंगे कि हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, तो हमारे आसपास में जो लोग घूम रहे हैं वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है. हमारे आसपास में जो चीजें हैं वो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम ह्यूमंस ने उसको बनाया है, तो वो क्या हुआ? ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है. तो बेसिकली जो नेचुरल थिंग्स कम्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, और ह्यूमन, और यहाँ पे फिर बोल सकते हैं कि मैनमेड थिंग्स कम्स इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट. ओके, चलो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैनमेड फिनोमिना. ये क्या है? नेचुरल और मैनमेड फिनोमिना का एक कॉम्बिनेशन होता है. ओके, तो आपके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर है. तो आप यहाँ इस पिक्चर में एक चीज देख सकते हो कि ये कितना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना. यहाँ पे सनराइज हो रहा है. ओके, और ये जब देख सकते हो कि ये जो पूरी ग्रीनरी है हर जगह है ना, यहाँ नदी भी है, क्लाउड्स भी हैं. तो ये क्या है? हमारा एक तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट है. ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट की पिक्चर है, राइट. चलो, अब हम बात करते हैं. देखो, द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस. अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है उसको हम देखते हैं. ओके, इस नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है हम उसको देखते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस बायोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आता है बायोटिक. बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, समझेंगे पहले चीजों को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. बायोटिक का मतलब होता है जिसमें लाइफ हो. ओके, द ऑर्गेनिज्म विच हैव लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक. जैसे प्लांट हो गया, तो प्लांट में लाइफ होती है, आपको पता है. प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें लाइफ होती है, हम जानते हैं. एनिमल्स में लाइफ होती है, हम में लाइफ होती है, ह्यूमंस में, क्योंकि हम भी जी रहे हैं. जो भी चीज जीवित है. ओके, जैसे अगर मैं बात करूं तो दिस कॉफी मग, इज दिस अ बायोटिक कंपोनेंट? नो, इट इज नॉट. व्हाई? बिकॉज इट डोंट हैव अ लाइफ. इसी कोई लाइफ नहीं है, तो मटेरियल चीज है ना. तो मटेरियल्स ये नॉन लिविंग थिंग है ना. तो बेसिकली लिविंग थिंग आर कॉल्ड बायोटिक. लिविंग थिंग का ही एक दूसरा नाम है बायोटिक, है ना. तो ये बायोटिक, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और अबायोटिक भी होते हैं. अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, द थिंग्स विच आर नॉट लिविंग. ओके, जैसे ये हो गया, ये क्या है? एक नॉट लिविंग थिंग है, ये अबायोटिक कंपोनेंट में आ गया. बट नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं आता है, क्योंकि नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड थिंग है, तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा. ओके,
तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। जैसे बायोटिक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, तो क्या मिलता है हम लोग को? प्लांट्स मिलते हैं, है ना, वी गेट एनिमल्स ऑल्सो। अगर हम अबायोटिक एग्जाम्पल है तो हमें लैंड मिलता है, ओके, वी गेट वाटर ऑल्सो, वी गेट एयर ऑल्सो। तो ये सब क्या है? अबायोटिक है लेकिन नेचुरल है। ओके, लैंड इज नॉन लिविंग, वाटर नॉन लिविंग है, एयर नॉन लिविंग है, लेकिन ये क्या है? नेचुरल एनवायरमेंट है, क्योंकि नेचर से मिलता है। हमने वाटर नहीं बनाया, हमने जमीन नहीं बनाई, हमने एयर नहीं बनाया, ये सब नेचर से हमें मिलता है ना। चलो, whereas man-made phenomena comprise the activities and interactions among human beings। उसके बाद क्या करेंगे? man-made phenomena, देखो man-made phenomena क्या होता है? एक्टिविटीज या इंटरेक्शन जो ह्यूमन बींग्स करे। मैंने आपको समझाया कि नेचुरल में क्या आएगा? नेचर से रिलेटेड चीजें, और मैन-मेड में क्या आएगा? ह्यूमन में क्या आएगा? मैन-मेड चीजें, है ना। जैसे रोड्स हो गया, तो रोड्स हमने बनाई है, लैंड हमने नहीं बनाई पर रोड्स हमने बनाई है। उसके ऊपर जो रोड है, लैंड के ऊपर जो रोड है जिसपे हम चलते हैं, वो हमने बनाई है। ब्रिजेस हमने बनाई है, ओके, एक्सेट्रा। ये सब नेचर में नहीं मिलता, ये सब मैन मेड चीजें। तो ये सब किसमें आएगा? मैन मेड फेनोमेना में, राइट। चलो, नाउ अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, नेचुरल लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। मैंने बताया जो भी नेचुरल चीजें, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, ओके, एनिमल्स है, ये सारे क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर आर द 4 डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे वर्ड यूज किए गए लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। ये क्या होते हैं? हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें लिथोस्फेयर की, तो द लैंड ऑन विच वी आर लिविंग, अगर ये अर्थ है, ओके, यहां तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेट मी, ओके, मान लीजिए कि ये जो है ये अर्थ है, तो इस अर्थ के ऊपर जहां हम रह रहे हैं, तो ये क्या है? ये पूरा लैंड जो है, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। इट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, ओके। द लैंड ऑन विच वी आर लिविंग इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, ओके। तो लिथोस्फेयर ये होता है। उसके बाद बात करेंगे एटमोस्फेयर की स्टूडेंट। तो एटमोस्फेयर क्या हो गया? ये जो पूरा आसमान है, ये हमारा एटमोस्फेयर है, ओके। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रोस्फेयर का मतलब सारी वाटर बॉडीज। जैसे हाइड्रोस्फेयर में क्या आ जाएगा? ओशियंस आ जाएंगे, है ना। ओशियन जो है वो एक वाटर बॉडी है। हाइड्रोस्फीयर में रिवर आ जाएंगी, रिवर भी एक वाटर बॉडी है, इसमें वाटर होता है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर में क्या आएगा? हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगे आपके सीज आ जाएंगे, है ना। सी, डिफरेंट सी है इंडिया के आसपास में, वो आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है? लेक्स आ जाएंगे, ओके, पॉन्ड्स आ जाएंगे, ये सारे क्या हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, ओके। और बायोस्फीयर का मतलब है कि वो जगह जहां पे सभी कोई रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो ये 4 डोमेन्स है नेचुरल एनवायरनमेंट के, ओके। लेट मी शो यू पिक्चर्स। मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी शो यू थ्रू द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, ओके, व्हाट आर दीज थिंग्स। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स के लिथोस्फेयर क्या होता है, ओके। लेट मी शो यू। तो अगर आप, मैं इमेजेस में जाता हूँ, है ना, तो इमेजेस में जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो है ये हमारा लिथोस्फेयर है, ओके। ये इमेज आपको कंफ्यूज कर देगी। लेट मी शो यू अ सिंपल इमेज ऑफ लिथोस्फेयर, ओके। चलो, ये इमेज ले लेते हैं, गुड, है ना। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो आप लोग, है ना, ये ऊपर वाला जो ब्लू पार्ट है, ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं दिखना है। ये ऊपर का जो ब्लू पार्ट है, ये क्या है? ये हमारा लिथोस्फेयर है, ओके, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हम, मैंने कहा, हाइड्रोस्फेयर की, ओके। देखिए, अब हाइड्रोस्फेयर में हम बात करेंगे, तो हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है? देखिए, सारे जो आपको सारे वाटर बॉडीज दिख रहे होंगे, है ना, जितने वाटर बॉडीज है आपको सब दिख रहे होंगे। इस इमेज को लेते हैं, इस इमेज में देखिए, ओके। तो ये ओशियन एवापोरेशन वगैरह हो रहा है, ओके। तो ये हाइड्रोस्फीयर की एक पिक्चर जो आपको दिखाई गई है। मतलब जितनी वाटर बॉडीज है वो सारे जो है हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, है ना। चलो, उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो आगे जो है वो था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर का अगर इमेज की बात करें, देखो, बायोस्फीयर लाइफ, है ना, ये दिखाता हूं मैं, देखो। तो बायोस्फीयर का मतलब, अगर आप इस पिक्चर देखोगे तो देखो, जितनी भी जीवित चीजें हैं, जो चीज लिविंग है ना, जैसे देखो एलिफेंट आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, ओके, ये पेड़ पौधे दिख रहे होंगे, कई सारे एनिमल्स दिख रहे होंगे, ह्यूमंस दिख रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है? जो भी लिविंग थिंग्स है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली बायोस्फीयर, राइट। तो ये चीजें हमें देखनी थी हमारे चैप्टर में, नेचुरल एनवायरनमेंट का जो हमारा स्लाइड था इसमें, ओके। चलो, आई होप आपको जो डाउट है यहां से वो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब हम वन बाय वन चीजों को देखेंगे। ओके, ये क्लास जो है वो हम पार्ट वाइज करेंगे। ओके, हम पूरी क्लास में, पूरी एक ही क्लास में सारा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, वरना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए याद करना। तो हम इसको पार्ट वाइज करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम सेशन एंड करेंगे, फिर हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव। ओके, मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट लेयर जिसपे हम रहते हैं, ओके, ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का। अर्थ के जो है वो कई सारे लेयर्स होते हैं। अगर हम अर्थ के अंदर देखेंगे तो इस तरह से कई सारे लेयर्स होते हैं अर्थ के, हम इस पे रहते हैं और इसी को बोलते हैं लिथोस्फेयर। ओके, मैं आपको कैसे, एक मिनट रुको, राइट। हम इस पे रहते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अर्थ के कई सारे लेयर्स होते हैं। ओके, इस तरह से, तो इस पे हम रहते हैं, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ओके, चलो उसके बाद क्या है, इट कंटेन्स लैंडफॉर्म। देखो, अब जो माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, वैलीज है, ये सब क्या लिथोस्फेयर पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? हाइड्रोस्फेयर इज द डोमेन ऑफ वाटर। इट comprises वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशन एक्सेट्रा। एज आई एक्सप्लेन यू, हाइड्रोस्फेयर का मतलब क्या है कि उसमें रिवर, लेक, वाटर वगैरह जितनी भी वाटर बॉडीज है। अब आप बोलोगे कि क्या क्या सर हमारे घर का नल भी हाइड्रोस्फेयर में आता है? नहीं, नल नहीं आता। बेसिकली हाइड्रोस्फेयर इज नेचुरल, है ना। तो नेचुरली क्या क्या अवेलेबल है, वो रिवर है, लेक है, सीज है, ओशंस है, पॉन्ड्स है, ये सब नेचुरल है, इसलिए हम इनको हाइड्रोस्फीयर में डालते हैं। मतलब ये नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है। ओके, चलो फिर आते हैं एटमोस्फेयर पे। तो द एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एटमोस्फेयर क्या कैसा होता है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर मान लो कि ये अर्थ है, इफ इट इज एन अर्थ, ओके, तो ये जो है एटमोस्फेयर का इस तरह से एक सर्कल बनता है। ओके, अगर ये अर्थ है, अगर इसको अर्थ सपोज करते हैं, तो ये एरिया क्या है, ये पूरा एटमोस्फेयर है। ये जो पूरा एरिया है ये एटमोस्फेयर है। ओके, अब जब यहां से मान लो ये जो सन रेज है, ओके, लेट इट बी अ सन। ओके, आई पार्डन माई ड्रॉइंग इज वेरी बैड। ओके, चलो ये सन है, तो जब सनरेज इस पे एटमोस्फेयर पे आते हैं तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब आप बोलोगे कि सर सनरेज रिफ्लेक्ट कहाँ होता है? सनरेज तो हमारे पास आते हैं, सनरेज आते हैं बच्चे, बट जो यूवी रेज है, जो हार्मफुल रेज है सन की, जैसे सन की एक रेज होती है, इसको यूवी रे बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओके, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट फिलहाल आप इतना जानिए कि यहाँ पे ये जो है एटमोस्फेयर जो है, ये यूवी रेज को अर्थ पे आने नहीं देता। देख सकते हो कि अर्थ कहाँ पे है। ओके, यू कैन सी दैट हाउ फार इज अर्थ, है ना, और यूवी रेज यहीं से रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। ओके, इसलिए क्या होता है, सिर्फ जो यहाँ से जो सन की रेज है, सिर्फ रेज अंदर आती है। ओके, सिर्फ जो सन की रे है वो अंदर आती है, बाकी यूवी रे जो है वो पूरी पूरी रिफ्लेक्ट यानी डिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ से हमारे पास नहीं पहुंचती और हम इसके सेफ रहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि एटमोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन। ओके, और हीट को भी कहीं ना कहीं कम करता है, ये है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ओके, मतलब जहां पे लैंड भी हो, वाटर भी हो, एयर भी हो, है ना, जहां पे मतलब जहां पे जीवित लोग अवेलेबल हो, जहां पे ह्यूमंस रह रहे हो, जहां पे एनिमल्स रह रहे हो, ओके, जहां पे प्लांट्स हो, ओके, जहां पे ये सारी चीजें हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली बायोस्फीयर, है ना। जैसे आप लोग रह रहे हो अभी जहां पे, तो उसको बोलेंगे बायोस्फीयर, क्योंकि आप घर से निकलोगे तो वहां कई सारे एनिमल्स होंगे, हो सकता है आपके घर पे भी एक पेट एनिमल हो, घर पे भी आजकल लोग प्लांट्स रखते हैं, तो क्या हो गया? बायोस्फीयर हो गया। जहां भी ये तीन अवेलेबल है वो क्या हो गया? बायोस्फीयर हो गया। ओके, तो ये बेसिकली बायोस्फीयर होता है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, विच सपोर्ट्स लाइफ, जो जिससे जीवन जो है पॉसिबल होता है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज। आज हम यहीं तक रखते हैं टॉपिक। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको इसका एक रिकैप, शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। आज हमने पहले ये देखा कि एनवायरमेंट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। ओके, सारी चीजें जो हमारे आसपास जो हमें सराउंड करती है वो सब एनवायरमेंट में आता है। एनवायरमेंट के दो टाइप हमने पढ़े, जो कि है नेचुरल और है ह्यूमन। तो नेचुरल ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है वो हमने पढ़ा। ओके, उसमें क्या क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया यहाँ पर, है ना। बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, मैंने आपको समझाया। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़े किसके किसके, हमने पढ़ा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हमने पढ़ा कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि एटमोस्फेयर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि बायोस्फीयर क्या होता है। हमने एक और चीज पढ़ी कि एटमोस्फेयर किस तरह से हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है सन के, वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो आज जो हमने पढ़ा है वो यहीं तक पढ़ेंगे। कल अपने मतलब नेक्स्ट सेक्शन में पार्ट 2 में इस चैप्टर के हम लोग इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे।
So thank you so much for for watching the video, and you can comment your doubts in the comment section below, and do like the video if you like the video. Okay. So thank you so much. Have a good day. Let's meet again in the next class.